एसएससी ने अपना डीओपीटी का रूल खुद कभी 10 साल में फॉलो नहीं किया है। हर बार डेट जो होती है 1 जनवरी से ली जाती है। एक तरफ आप कह रहे हो कि आपको 2024 तक 10 लाख रोज़गार, जितने भी रोज़गार देने हैं वो देने, तो ये रोज़गार पूरे कैसे होंगे? अगर हम 1-2 लाख, हम कितने बच्चे होंगे, 4 या 5 लाख, अगर हमें एक चांस मिल जाता है तो उसमें क्या है? और हम अपना हक मांग रहे हैं, कुछ गलत थोड़ा ना मांग रहे हैं। वो डीओपीटी रूल 1988 का हवाला देते हैं सबको। वो उसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं सर। हर ग्रीवेंस में वो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को मेंशन करके रिप्लाई दे रहे हैं। बट वो सर जो पॉइंट नंबर 3 है, जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन करी गई है, जब भी आप कुछ ऐसा बदलाव करेंगे तो आप प्रायर नोटिस देंगे, तो इन्होंने वो नोटिस नहीं दिया। हमने यही सोच के सपोर्ट किया था कि ये हमारे फेवर में होंगी, चीज़ें सारी होंगी, लेकिन जैसा अब हमें फ़ील हो रहा है, हम 1 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी, और रीज़नेबल पॉइंट्स पे बात करना चाह रहे हैं हम, तब भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि अब हमें लग रहा है कि हमने शायद गलत चीज़ें चुनी। माननीय वाणिज्य मंत्री जी श्री पीयूष गोयल से बीजेपी हेडक्वार्टर में पिछले 25 अप्रैल को जाकर हम इस मामले में मीटिंग भी कर आए हैं। उनसे हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने हमारी बात सुनी, हमें उन्होंने सांत्वना दी, हमें उन्होंने बोला कि हम आश्वासन दिलाते हैं कि 1-2 दिन में आपका कुछ ना कुछ इसका निवारण किया जाएगा। रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, सरकार के लिए, लेकिन जिस अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही है कि कोविड आ गया, उसमें क्या होगा, काफ़ी मतलब फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम वगैरह आ गई, जिससे मतलब कोई अपने पेरेंट्स को खो दिया और कोई नौकरी खो के बैठ गए हैं और हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये इस बार जब से नोटिफिकेशन आया एसएससी सीजीएल का 23rd का, तो हमारी जो एज ऑफ रिकॉर्डिंग डेट थी वो हमेशा से लास्ट 4 और 5 ईयर से 1 जनवरी ली जा रही थी। लेकिन इस बार जब नोटिफिकेशन आया 1 अप्रैल को, तो वो नोटिफिकेशन जो डेट है वो हमारी 1 अगस्त कर दी, जिसकी वजह से जो 1 जनवरी से 1 अगस्त तक का जो डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे हैं वो सारे लैग कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे। तो हमारी बस एसएससी से यही रिक्वेस्ट है कि लास्ट की जो पैटर्न चलता आ रहा था, पिछले 6-7 महीने से जो पैटर्न चलता आ रहा, 6-7 साल से जो पैटर्न चलता आ रहा था कि 1 जनवरी से एज को कंसीडर किया जाए, बट वही रिक्वेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं कि 1 जनवरी से इसको प्लीज़ कंसीडर करें, बिकॉज लास्ट 6-7 ईयर से, और ना ही उन्होंने कोई इंटीमेशन दिया, मतलब कोई इंटीमेशन भी नहीं दिया उन्होंने ये भी नहीं बोला कि इस साल से हम ऐसा कर देंगे, ऐसा भी नहीं बोला उन्होंने डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकाला और उसमें 1 अगस्त कर दिया। तो यहाँ सारे बच्चे जितने भी हैं वो कोई 3 साल से कोई 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, उनका एक अटैम्प्ट वो 29 के होके भी 30 के हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका एक अटैम्प्ट ऑटोमेटिकली बेकार हो रहा है। सो हियर वी पीपल आर रिक्वेस्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन कि प्लीज़ एटलीस्ट बच्चों को एक चांस मिले, जो फेयर चांस है उनका, बस इसी के लिए हम यहाँ पे खड़े। हम पिछले 1 महीने से, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, हम अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट प्रॉपर मैनेजमेंट, इस वजह से क्या हो रहा है कि हम अपनी बात भी नहीं पहुंचा पा रहे, ना ही उधर से कोई एक बंदा भी आ रहा है कि हमें सुन सके। 1-to-1 कन्वर्सेशन हो चुके, हम पिछले 1 महीने से ऐसे ही बैठे हुए हैं, आज भी मॉर्निंग से बच्चे बैठे हुए हैं, पानी में भीग रहे हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, बट nobody came to talk to us। हाँ, सारे बच्चे जो भी हैं, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वर्किंग हैं, वो भी अपना अटेम्प्ट चाहते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है वो इस चीज़ पे ज़्यादा है कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रह के काम करना है। ऐसा नहीं है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जाएं, बट एट प्रेजेंट हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हम पिछले 1 महीने से कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट इन अ बेटर वे। हम किसी से झगड़ा नहीं कर रहे, हम कोई स्लोगन्स नहीं कर रहे, हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, हम पीसफुली अपनी बात को राइट पर्सन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एटलीस्ट 1-to-1 कन्वर्सेशन तो हो, हमारी बातें तो सुने, हमारी बातें तो जो हमने बोलना चाह रहे हैं एटलीस्ट उनको तो लाएं टेबल पे, 1-to-1 कन्वर्सेशन हो, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये जो चेंज हुआ है एज को आयु गणना तिथि के अंदर, ये बिल्कुल भी डीओपीटी के रूल्स के हिसाब से नहीं है। ये किस आधार पे किया गया है, इसका भी हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्या इसमें इसको करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, बल्कि बच्चों को इससे नुकसान ही हो रहा है, सबका एक अटैम्प्ट कम ही हो रहा है। कोई भी अभ्यर्थी ना ही एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहा है, ना ही ये कह रहा है कि आप हमें एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दो। हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं, हम अपने फेयर चांस के लिए हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया चली आ रही थी उसमें अगर आपने चेंज किया तो आपको पहले हमें नोटिफिकेशन दे देना चाहिए था। आपने कोई नोटिफिकेशन हमें दिया नहीं, चेंज करके हमें बता रहे कि ये चेंज हो गया, और हमें सीधे रूट पे परीक्षा प्रक्रिया से बाहर कर दिया, जबकि हम लोग महीनों से बैठकर अपने घरों में, अपनी लाइब्रेरीज में बैठकर तैयारी कर रहे थे। माननीय वाणिज्य मंत्री जी श्री पीयूष गोयल से बीजेपी हेडक्वार्टर में पिछले 25 अप्रैल को जाकर हम इस मामले में मीटिंग भी कर आए हैं। उनसे हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने हमारी बात सुनी, हमें उन्होंने सांत्वना दी, हमें उन्होंने बोला कि हम आश्वासन दिलाते हैं कि 1-2 दिन में आपका कुछ ना कुछ इसका निवारण किया जाएगा। उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। एसएससी के ऑफिस में जाके जो नौकरशाह हैं, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है श्रीमान चेयरमैन साहब नंद किशोर जी, एस किशोर जी जो है,
25 दिन से वहाँ पे हम उनके पास जा रहे थे, हज़ारों लाखों ग्रीवेंसेस डाली हैं, बाय हैंड डाली हैं, लोगों ने ईमेल करे हैं पूरे देश से, लेटर्स आए हैं, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमारे पास में ये रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन कोई भी जवाब वो नहीं दे रहे हैं। हमने यही सोच के सपोर्ट किया था कि ये हमारे फेवर में होंगी, चीज़ें सारी होंगी, लेकिन जैसा अब हमें फ़ील हो रहा है, हम 1 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी, और रीज़नेबल पॉइंट्स पे बात करना चाह रहे हैं हम, तब भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि अब हमें लग रहा है कि हमने शायद गलत चीज़ें चुनी है। रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, सरकार के लिए, लेकिन जिस अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही है कि कोविड आ गया, उसमें क्या होगा, काफ़ी मतलब फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम वगैरह आ गई, जिससे मतलब कोई अपने पेरेंट्स को खो दिया और कोई नौकरी खो के बैठ गए हैं और हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम मतलब इस फील्ड में आए हैं और सडनली जो चेंज हुआ है और हमारी कोई भी मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। काफ़ी दिन से हम यहाँ पे परेशान हैं। मैं बिहार से आया हूँ, ठीक है, और मेरे घर पे मतलब पेशेंट है, मेरी मदर की तबीयत ख़राब है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब इंटरनल रूप से जो भी चीज़ें हैं वो हम मतलब रीज़न नहीं दे सकते, ठीक है, फाइनेंशियली इशू है। बट यहाँ पे जिस हिसाब से हम मतलब चीज़ों को अपनी मतलब पीसफुल चीज़ें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम क्राइम कर रहे हैं। इतना डिप्रेशन, मतलब ऐसा फील होता है कि हम मतलब क्यों यहाँ पे आए हैं, मतलब यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से सरकार को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि हम बीजेपी हेडक्वार्टर भी गए थे और हमारी मुलाकात, आप यकीन मानिए, पीयूष गोयल सर से हुई और उन्होंने हम्बली हमारी बात को सुना और उन्होंने 1 दिन में ही अपनी हमारी बात को डीओपीटी तक पहुंचाया। और सर, उनकी बात को पहुंचाने के बाद में ही हमारे ग्रीवेंसेस के रिप्लाई आने स्टार्ट हुए हैं। सर, वो डीओपीटी रूल 1988 का हवाला देते हैं सबको। उसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं सर। हर ग्रीवेंस में वो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को मेंशन करके रिप्लाई दे रहे हैं। बट वो सर जो पॉइंट नंबर 3 है, जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन करी गई है, जब भी आप कुछ ऐसा बदलाव करेंगे तो आप प्रायर नोटिस देंगे, तो इन्होंने वो नोटिस नहीं दिया। हो सकता है कि उन्होंने रिप्लाई में मिनिस्टर साहब को भी यही 2 पॉइंट्स बताए और 3rd पॉइंट नहीं बताया हो, तो इस वजह से ये इशू हो रहा है। सरकार के संज्ञान में अगर है ये चीज़, वैसे तो हमें लगता नहीं कि संज्ञान में होगा। संज्ञान में होता तो इसमें कुछ किया जाता। अगर संज्ञान में है और फिर नहीं हो तो गलत है, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हो कि आपको 2024 तक 10 लाख रोज़गार, जितने भी रोज़गार देने हैं वो देने, तो ये रोज़गार पूरे कैसे होंगे? अगर हम 1-2 लाख, हम कितने बच्चे होंगे, 4 या 5 लाख, अगर हमें एक चांस मिल जाता है तो उसमें क्या है? और हम अपना हक मांग रहे हैं, कुछ गलत थोड़ा ना मांग रहे हैं। एसएससी की गलती है, अपनी गलती को, और एसएससी ने पहले भी ये गलती करी है। आपने बात की 2024 रोजगार की बात, क्या लग रहा है, रोजगार मिला है सरकार ने? नहीं, रोज़गार तो मिल रहा है, वैकेंसीज तो आ रही है, पर ये जो एसएससी ने करा ये गलत किया। पहली बात तो इस चीज़ का कोई भी प्रायर नोटिस नहीं दिया गया। जो आपका ट्रेंड चला आ रहा था 19, 20, 21, 22 का, उसमें डेट जो कैलकुलेशन होती थी वो 1 जनवरी से ही होती थी। तो ये अगस्त का एकदम से चेंज का कोई सेंस नहीं था। या तो आप प्रायर इन्फॉर्मेशन देते बच्चों को कि अगले साल से ये डेट चेंज हो जाएगी, वो कुछ दिया नहीं गया। आपका ये ट्रेंड चला आ रहा था, आपने एकदम से बच्चों पे बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। जब इन चीज़ों पे पूछा गया, बच्चों ने हज़ारों लाखों की नंबर्स में ग्रीवेंसेस डाले, लेटर्स डाले, फिर हम हेडक्वार्टर जाके एप्लीकेशन दे के आए, तो इन्होंने हमें एक डीओपीटी का 88 का रूल चिपका दिया, 1988 का, कि जब भी आपका एग्ज़ाम का मेंस एग्ज़ाम सेकेंड हाफ में होगा तो आपकी जो एज ली जाएगी वो 1 जनवरी से नहीं, 2 अगस्त से ली जाएगी। जबकि एसएससी ने 10 साल में खुद ये रूल सिर्फ कुल 2 बार फॉलो किया है। 4 बार ये रूल अप्लाई हुआ था, जिसमें 12, 13, 14, 15 और 16 3 साल में बच्चों ने प्रोटेस्ट करके ये डेट चेंज करवाई गई है। एसएससी ने अपना डीओपीटी का रूल खुद कभी 10 साल में फॉलो नहीं किया है। हर बार डेट जो होती है 1 जनवरी से ली जाती है। के बाद जब भी इनका खुद का जो डीओपीटी का रूल है, उसके 3rd पॉइंट में ये चीज़ लिखी है कि जब भी कोई ऐसा चेंज आएगा तो बच्चों को प्रायर नोटिस दी जाएगी। जैसे 22 का एग्ज़ाम का पहली बात तो पैटर्न बदला गया, वो भी उसका भी कोई इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं आई थी 1 साल पहले कि अगले साल पैटर्न बदलेगा। ये भी इन्होंने अब्रप्ट पैटर्न चेंज किया। उसका मेंस जाके 2023 की मार्च में हो रहा है। हम ना रोज़गार मांग रहे, ना हम वैकेंसी बढ़ाने को कह रहे हैं। आप हमें फेयर चांस दीजिए अटेम्प्ट देने का, हमारी यही डिमांड है। आप भले 10 वैकेंसी निकालिए, लेकिन हर बंदा जिसका राइट है वो पेपर देने का, उसे पेपर देने मिलना चाहिए। बाकी हमारी मेहनत, हमारी किस्मत। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।